हिंदुओं का मंदिर पर देख रेख कौन करते हैं? तो पंडा जी लोग करते हैं, हिंदू लोग करते हैं। मस्जिदों का देख रेख कौन करते हैं? तो उसका मौलाना और मुसलमान करते हैं। चर्च का देख रेख कौन करते हैं? फादर करते हैं और ईसाई लोग करते हैं। गुरुद्वारों का देख रेख कौन करते हैं? तो उनके 10 गुरु ग्रंथ है, जो गुरुद्वारा का जो गार्जियन होते हैं वो करते हैं। तो इसी तरह जब महाबोधि महाविहार, जब बुद्ध विहार है, तो बुद्ध विहार का देख रेख कौन करेगा? आप ही बताइए। बुद्ध विहार को बौद्धों को ही करना चाहिए। इसका धर्म गुरु कौन होते हैं? तो बौद्ध भिक्षु होते हैं। इसका देख रेख करने वाले कौन होते हैं? उपासक होते हैं, उपासिका होते हैं। इस तरह का बौद्धों के ताबे में मिलना चाहिए। अगर इस तरह का नहीं अभी तक करते करते 1863 से लेकर और आज तक हमारे बौद्धों को अत्याचार किया जा रहा है। बौद्धों को कौन देख रेख कर रहा है? बराबरों का कब्जा है। लेकिन कमेटी में सर बौद्ध भी तो हैं। तो बौद्ध है तो कमेटी में बौद्ध है तो 4 बौद्ध है, कहने के लिए ओरिजिनल बौद्धिस्ट नहीं है, वो भी नकली बौद्धिस्ट है नाम के लिए। बौद्ध हिंदू कहाँ है? हिंदू कोई धर्म नहीं है तो बौद्ध हिंदू कहाँ से है? हिंदू कोई धर्म नहीं है ना। अगर धर्म है तो अपने जाके मंदिर पर कब्जा करो। वो बुद्ध विहार में क्यों? अगर बुद्ध विहार में तुम हमारे घर में 1 मिनट, हमारे घर में आप आके रह सकते हैं तो अपने घर में नहीं रखिएगा क्या? हम आपको खाना खिलाएंगे तब हम आपके घर में जाएंगे तो खाना नहीं खिलेगा, दूध उतार के भगाइएगा। मेरा कहने का मतलब जिस तरह अगर महाबोधि महाविहार में आपको रहना है, अभी तो 1863 से रह रहे हैं, तब राम मंदिर, तिरुपति बालाजी, पंढरपुर, जितना बड़े बड़े हिंदुओं का मंदिर है सब भाई बौद्ध भिक्षु को उसमें शामिल कर दो। मुसलमानों को भी शामिल करो ना उसमें। सिख ईसाई को नहीं करोगे क्या? एक ही केवल हिंदू धर्म ही वर्चस्व है और बाकी धर्म नहीं है। सब धर्म का समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी धर्म को शोषण नहीं कर सकता है। अपना प्रचार प्रसार करने का सब धर्मों का अधिकार होता है। इसीलिए मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि महाबोधि महाविहार आप बौद्धों को दे दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो फिर हम बनते विमल कीर्ति कर रहे हैं। अगर उग्र तरीके से अगर बौद्ध भिक्षु अगर रोड पर उतरेंगे, अपने आप को आत्महत्या करेंगे, ट्रेन अगर बस जाम करेंगे पूरे शहर को, तो फिर मत कहिएगा बौद्ध भिक्षु लोग हिंसा के राह पर चल दिए हैं। हम लोग करुणा, मैत्री, प्यार, समतामूलक समाज के लिए, अपने महापुरुषों की विरासत को बचाने के लिए ये हम लोग अपना मांग रहे हैं शांतिपूर्वक। आप दे दीजिए। आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हम आपका सरकार कोई भी हो, बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, हम बौद्ध भिक्षु तहे दिल से आपको साधुवाद करेंगे, मंगल कामनाएं करेंगे। दिन दुना रात चौगुना आप लोग आगे बढ़िए। बोधिसत्व बाबा साहब का मिशन प्रबुद्ध भारत का निर्माण हो, इस देश में बहुजन समाज का देश में शासन करता जमात हो, ये हमारी मंगल कामना है। सम्राट बीटीएमसी जो कार्यालय है उसके कार्यालय के सामने जो बौद्ध भिक्षु प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें पुलिस जो है मिसबिहेवियर करके उन्हें हटाने का काम किया, एक तरीके से कहें तो बर्बरता करने का काम किया। तो क्या कहेंगे आप? देखिए उनका काम है वो करना, मगर हमारे बौद्धिस्ट लोग को अलग अलग संगठन न करके सब लोग को एक जगह आना चाहिए। अब तक बौद्ध ज्ञान में लाखों को बौद्ध का भीड़ होना चाहिए। इसके लिए मनुवादी व्यवस्था नहीं चाहती है बौद्धों को सही अधिकार देने के लिए। हमारे SC ST बहुजन समाज जो हिंदू का नाम पर गुलाम है वो हिंदू नहीं है। SC ST बहुजन हमारे सब बौद्ध हैं। सब बौद्धों को जाकर अपना अधिकार मांगना चाहिए। सरकार तबाह करता है, सत्य परेशान होता है मगर पराजित नहीं होता है। हमेशा विजय सत्य की होती है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, एक दिन होंगे कामयाब। एक दिन इसके लिए जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान के लिए पढ़ना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो और अपने महापुरुषों की विरासत को बचाने के लिए सब लोग बोध गया और पाटलिपुत्र आना सीखो। हम लोग इस तरह का आगाज कर दिए हैं। जो बोध गया में जो धारणा चल रहा है उसका हम लोग समर्थन करते हैं, मगर अलग अलग संगठन नहीं, सब संगठन को एक जगह लाना पड़ेगा और आपसी समन्वय करके गठबंधन करना पड़ेगा सभी संगठन। आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज के लोगों को तन मन धन से आना चाहिए, लेकिन ऊपर से लेकर के नीचे तक तो आप ही के लोग हैं। बिहार में देखा जाए तो नीतीश कुमार जी भी आप ही के समाज से आते हैं। नीतीश समाज की बात है। देखिए नीतीश जी आते हैं, नीतीश जी धर्म के लिए काम किए। लठ बुदा स्मृति पार्क कितना बना सकते हैं तो बना सकते हैं, तो किनारे किनारे धम ध्वज पंछी झंडा भी तो लगना चाहिए ना। नहीं तो इस तरह का काम कर रहे हैं तो बौद्धिस्टों का भी अगर बौद्ध से आप मिल के अगर काम करते तो बिहार का और प्रगति होगा ना। बौद्ध धर्म पूरे विश्व में धर्मगुरु बिहार से ही कहा गया है, तो महाबोधि महाविहार को बौद्धों को तब काहे नहीं दे देते हैं? जब इतना काम बुद्ध धर्म पर कर रहे हैं मतलब पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। बिजनेस बौद्ध धर्म से बिजनेस मत कीजिए ना। अगर बिजनेस करते हैं तो बौद्ध धर्म को पैसा बौद्ध धर्म में ही लगना चाहिए, बौद्धों के बीच में जाना चाहिए और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बनना चाहिए। बौद्ध के संस्था ये काम करता है। महाबोधि महाविहार के लिए बौद्धों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खुलवाइए, गाँव में जाकर बुद्ध विहार खुलवाइए, उसका शाखा लगाइए। महाबोधि महाविहार का गाँव में शाखा लगना चाहिए। काहे नहीं बुद्ध विहार बनवा रहे हैं? महाबोधि महाविहार का पैसा हर गाँव में बुद्ध विहार बन जाएगा, भारत बौद्ध में हो जाएगा। नीतीश कुमार जी ये करिए, हम आपका साथ हैं।
इस तरह का काम होना चाहिए। BT एक्ट बौद्धों को दीजिए, नीतीश कुमार जी, भारत सरकार कोई भी हो, हम बौद्धों का न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं देते हैं तो हमारे लोग करो या मरो को नारा चलाएंगे। लेकिन मोदी जी भी तो कहते हैं कि जब दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। बुद्ध की बात दूसरे देश में जाके बुद्ध की बात करते हैं, हमको पूरे विश्व को युद्ध नहीं दिया है, बुद्ध दिया है। और आके राम मंदिर बनाते हैं, राम भी तो बुद्ध का ही धरती है। जो साकेत की धरती है बाबरी बुद्ध विहार, वो क्यों नहीं बुद्ध विहार वहाँ बनवा दिए हैं? राम मंदिर क्या ही उसका इतिहास है या नहीं, उसके बारे में हम नहीं बोलना चाहते हैं। आप राम मंदिर बनवा दिए तो वहाँ साकेत की धरती बुद्ध विहार भी तो है, बुद्ध विहार भी तो बनवा देना चाहिए। आखिर मोदी जी ये काम काहे नहीं कर रहे हैं? इस तरह का भी काम करिए तो भारत में जाइएगा, विदेश में जाइएगा, बुद्ध के बात कीजिएगा, यहाँ आइएगा तो जय श्री राम का नारा लीजिएगा। इस तरह का होगा। अब जय श्री राम का अगर भक्त हैं तो आप खूब नाम लीजिए, मगर बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध का काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा जनता सुन रही है आपके बातों को। आप क्या कर रहे हैं? कथनी करनी बरोबर नहीं है ना। तो हमारे बहुजन समाज के लोग अब अंधभक्त नहीं है, अब सब लोग जग रहे हैं। हम लोग गाँव की तरफ जन जागृति के लिए कैडर क्लास शुरू कर दिए हैं। भारत को बौद्धमय बनाना, धम्म दीक्षा हम लोग गाँव में जाकर दिलवाने का काम हम लोग शुरू कर दिए हैं। ये होकर आएगा।